तो इस पे आप ज्यादा जो है वो शादियाने ना ही बजाएं तो बेहतर है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी पनिश्ड हो जाए आप इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग की वायलेशन में। मैं इसलिए ये आपको मशवरा देना चाह रहा था। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने पुलाव की बात की या आपने कोरमे की बात की, कोरमा मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और आपको पता है मुझे बीफ का कोरमा बहुत ज्यादा पसंद है और मैं बहुत ज्यादा शौक से भी खाता हूँ। अब बात यह है कि बीएलए की जहां तक आपने बात की, आपने बिल्कुल ठीक कहा जनाब। इस वक्त जो है मैं एक खेमे में रहता हूँ और एक बंकर मैंने बनाया हुआ है। पूरे पाकिस्तानी जो है इस वक्त जो है वो छुपे हुए हैं, बीएलए से भी डरे हुए हैं, हम जो है वो टीटीपी से भी डरे हुए हैं। जो कुछ भी होना, एक बात तो बड़ी वाज़ेह और रोज़े रोशन की तरह आया है कि आपकी ठुकाई में कोई भी जरा बराबर भी हमने कमी और कसर नहीं छोड़ी। आप 6 मई से शुरू करें और 10 मई तक अब भोंडी हरकतें शुरू कर दी हैं अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, और आप यहाँ इतना पे मार बैठकर एक खाने नया इतना बेच मार रहे हैं। खाने के बाद भी सज्जाद बुखारी जी आप मुस्कुराते रहते हैं, मतलब बड़े हैरत वाली बात है। इतना पिटने के बाद, इतना कुटने के बाद, इतने टेररिस्ट अटैक के बाद, जिसको आप सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक कहते हैं, दुनिया तो उसे किसी और नाम से जानती है, दुनिया उसे आज़ादी की लड़ाई कहती है। अब आपका स्टेट उसे क्या नाम देता है वो अलग बात है, लेकिन इतना पिटने के बाद भी कोई आदमी अगर इतना मुस्कुराए, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं भाई साहब, मैं आपके हौसले की दाद देता मैं हूं। मानता हूँ, हाँ, मैं तस्लीम रोहित जी, करता हूँ, मैं कुछ कह रहे हैं तस्लीम आपको। रोहित वर्सेस मैं तस्लीम सज्जाद करता हूँ। बुखारी जी, स्क्रीन पे प्लीज। रोहित जी का सवाल ले लीजिए प्लीज। रोहित जी का सवाल ले लीजिए, चलिए। हाँ, आपने पूछा बस बीएलए क्या कैमरामैन से है, गुजारिश टीटीपी क्या है। ज्यादा जूम ना करना, थोड़ा सा आप अपने अब कैमरे यार को डिस्टेंस अब यार सुनो, सुन लो यार, बौखला क्यों जाते हो। मेरी शक्ल देख दी, आपको पता है कि पैंट उतार दूंगा आपकी, ठीक है। 71 में उतारी थी, आज मैं उतार रहा हूँ, रुकिए। बीएलए क्या मैं बताता हूँ, बीएलए क्या मैं बताता पैंट हूँ। जिन उतार के क्या कश्मीरीज को करिएगा आप बताओ फ्रीडम ना। फाइट, यार नहीं, चुप रहेंगे, पैंट बोलना उतार के चाहते देखा हैं। था कैसा लगा? नहीं नहीं पैंट उतार सुन के लो ना देखा था यार। कैसा लगा? यार अच्छा लगा पाकिस्तानियों था वाली औकात क्यों दिखा रहे हो कि बोलने यार? नहीं देते आपके ऊपर सामने वाले। पैंट जब आप उतारी बोल थी, रहे थे मैंने सब कहा चुप थे पैंट ना। चेक किया था, हाथ यार लगा के डिसिप्लिन देखा में था। आओ ना, अपनी पाकिस्तानी आर्मी की तरह क्यों काम बिहेव कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, बीएलए आपने क्या कहा है, आप पैंट उतारी कश्मीरीज को थी, फ्रीडम मैंने फाइटर कहा बोलते कैसा हैं ना। लगा? अच्छा बीएलए लगा। फ्रीडम फाइटर है। और वो 1500 फ्रीडम फाइटर वो हैं जिनको देख करके आपकी पाकिस्तानी आर्मी पैंट छोड़ के भाग जाती है। और मैं वीडियोस हैं, वीडियो अवेलेबल है। आपको पैंट पैंटें छोड़ उतारने के की भागे शर्म हैं, नहीं है? कमीजें छोड़ के भागे, सुनिए, वर्दी छोड़ के भागे। टीटीपी क्या है। कहा आपके घर टीटीपी के वो अंदर ना, मुजाहिदीन है आपके घर जिनको में, आप 5 साल आपके घर पहले में, तक, जिनको आप 5 साल आपके पहले तक ड्राइंग में, मुजाहिदीन बोल रहे थे, वो मुजाहिदीन है। आपकी ड्राइंग में आज कपड़े टेररिस्ट उतारे मत थे। बोलिए उनको आप। वो आपके लोग हैं, वो हैं, आपके घर में रहे हैं। बैतुल्ला मसूद कहाँ कहाँ पड़ा था, अच्छा, कहाँ भागने पैदा नहीं हुआ थे? था, कहाँ फिर पला पड़ा भागने था, नहीं, किसने पैसे दिए फिर थे। भागने नहीं और है? अच्छा, उस बैतुल्ला दिन की मसूद को तरह आपने विश्वास मारा था किया था, नहीं, भागने नहीं, अमेरिकन एयर स्ट्राइक है। भागना नहीं बीच था। में मत बोलिए ना, आप आपको टाइम भागना मिलेगा नहीं। बोलने का, बीच में मत बोलिए। डोंट बिहेव लाइक ठीक है, पाकिस्तानी मैं सुन आर्मी, रहा हूँ, भागना डिसिप्लिन्ड नहीं, आर्मी। डोंट भागना बिहेव नहीं लाइक फिर। पाकिस्तान। सुनिए, आसिम मुनीर की तरह बिहेव मत कीजिए, एकदम बिहेव कीजिए तमीजदार आर्मी। बाकी सारे आर्मी चीफ आसिम भी की तो, तरह, पूरे आसिम वर्ल्ड के मुनीर की आर्मी तरह चीफ शेर भी तो पीटा अपनी तभी आर्मी की ठुकाई ड्यूटी तोड़ी करते थी। हैं। आपका आसिम मुनीर जो है दलाली करता फिरता है, तो आप बीच में दलाली मत कीजिए प्लीज। जब मैं बोल रहा किसकी? हूँ आपको फादरलैंड मौका की मिलेगा दलाली बोलने करते हो का। आप? आपको फादरलैंड की मौका दलाली मिलेगा करते हो, बोलने का। दलाल हो, मुझे पता है। मैं ये बोल रहा हूँ साहब, फादरलैंड सुन की लीजिए दलाली ना, करते हो, मुझे सुन पता लीजिए ना। है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला, तमीज से भाई साहब बात आपने करेंगे, बोला तमीज से कि जवाब दूंगा, बीएलए से डरा हुआ है। तहजीब से सुन बात लीजिए ना, करेंगे, तहजीब से जवाब बीएलए दूंगा। आसिम तलवार उतार के मुनीर, देखेंगे तो सुन लीजिए दिखाऊंगा। उस, अरे आपके आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है बीएलए 1500 लोग हैं, आज पिछले 10 साल से कंट्रोल नहीं हुआ 1500 लोग। आपकी 6 लाख की आर्मी सिर्फ सरेंडर कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। और आपके नकवी का, इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, एक एसएचओ की मारे, वो कैजुअल लीव पे गया, उस एसएचओ को वापस बुला लो। ये है बीएलए और ये है टीटीपी, ये बता दिया। अब आगे आप बोल सकते आगे जवाब दे दूं? आ जाए, अब आप जवाब हैं। देता हूं। ये अच्छी बात है कि आज बोलिए। जो है मुझे ये उम्मीद है, उस दिन भी आपने कहा था कि आप मुझे जो है इंटरप्ट नहीं करेंगे तो सुनेंगे बात। अब आपने कह दिया 15 स्वाबाय, मैं बताता हूं किस मुंह से आप इस तरह की बातें करते हैं। जिस जिस मुल्क के अंदर लद्दाख में फौज को थप्पड़ और ये सवाल घूंसे गलत पड़कर है उनको भाई। जगह छोड़नी कहा पड़े, लद्दाख, जहां उनको अरुणाचल प्रदेश और वहां पे ब्रह्मपुत्र के लिए जो है वो सुनिए, लोगों को किस पापड़ आपने कहा बेलने भाई पड़े, किस मुंह से बात जहां करते हैं पे भाई? हिंदू 32 आजादी पसंद भाई तहरीकें साहब चल कुछ रही नहीं हो रहा है, हैं। ऐसा फेक खबरें मत फैलाई। सुनिए वही सज्जाद बात बुखारी जी, करते हैं। सब फेक न्यूज है, व्हाट्सएप वाला न्यूज है। सुनिए मेरी बात, आपने कहा कोई किस व्हाट्सएप नहीं, मुंह, मैं बताता हूं अभी आपको। बुखारी साहब टाइम्स ऑफ अरे इंडिया, नाराज मत हुई, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, नाराज मत हुई प्लीज, स्माइल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें यहाँ गोली चलाने तो नहीं आए, तो फिर पढ़ाई लिखाई वाली बात पे डिबेट करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपने कहा किस मुंह से बात करते हैं भाई? हिंदुस्तानियों के पास एक ही मुंह है जो दिख रहा है, अब आपके पास कितना है मुझे नहीं पता, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं किस मुंह से।
हमारे पास एक ही मुंह है, रोहित शर्मा हमारे पास एक ही दूसरा मुंह है। मुंह खोलता है ना, हमने हिंदुस्तानियों की बात रोहित की है, शर्मा उसमें रोहित जी भी आते खोलता हैं। है और फिर ठीक है, पजामा भी उतारते हैं और मैं दूसरा ठीक मुंह है, खोलता है। ठीक है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा जो मार पड़ रही, इतनी ज्यादा जो ठुकाई हो रही है, इसका कोई अंदाजा नहीं भाई साहब। 2025 का आंकड़ा वाकई डराता है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से आतंक दहशत का माहौल है और टीटीपी और बीएलए ने जिस हिसाब से आपके लोगों पर हमले किए हैं, वो चौंकाता भी है। मतलब किसी इतनी मजबूत सेना, आप कहते हैं हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमारा इदारा बहुत मजबूत है, हमारी पुलिस बहुत मजबूत है, एडवांस्ड है, इतना फेल कैसे हो सकते हैं ये लोग? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मतलब कि एक छोटा सा देश, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी पावरफुल सेना, बकौल आपके फील्ड मार्शल, उन्होंने हिंदुस्तान को मजा चखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन ये बीएलए टीटीपी को नहीं रोक पा रहे। ये तो, ये हंसने वाली बात भी नहीं है। मतलब इसपे मीम्स बनने चाहिए, मजाक भी बनने चाहिए। इतनी पावरफुल आर्मी। मैं आ रहा हूं आपके पास में, थोड़ा सा राजन जामवाल जी का रिएक्शन ले लो, मैं वापस लौटता हूं, सारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करा दूं एक बार। भाषण देके नहीं, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात है ना, मुद्दे की बात है कि नहीं? भाषण नहीं है भाई साहब, इसको आप एनालिसिस करेंगे, भाषण नहीं है। राजन कोचर सर, अभी मैं इनकी भाषा में बात नहीं करना चाहता। हम उतने नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है सर अभी जी। हाँ, मैं इनकी भाषा में बात नहीं करूंगा जिस भाषा में ये पत्रकार महोदय पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद देम। इनकी भाषा मतलब अपने लेवल की नहीं है, हम अपनी सभ्यता में रहते हैं। एनीवे, इनको बड़ी शौक है अमेरिका को कि उसने बोल दिया ट्रंप ने 7 गिरा दिए, 6 गिरा दिए, 4 गिरा दिए, जो भी है उसी ट्रंप ने बोला मैंने जान बचाई अपना मुनीर, अपना फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जान बचाई। ये भारतीय इनको मारने वाले थे, इसलिए जंगबंदी कराई मैंने। नाउ दिस इज एन ओपन डोमेन, नहीं बोलेंगे। अभी जाके चैट जीपीटी होगा, स्टेटमेंट आप चेक कर लेना। दूसरा इन्होंने सवाल उठाया बीएलए, अरे रुकिए ना, अरे मिल जाएगी आपको यार, किसी पे भी एआई में चले जाओ, परप्लेक्सिटी में चले जाओ, किसी में मिल जाओ आपको स्टेटमेंट। अदरवाइज गूगल में आपको थोड़ा आसानी होगा ना, मैं इसलिए एआई बोल रहा हूँ सर। नहीं है, अरे सुनिए यार, काम की बात सुनो। राजन जामवाल जी वहां नहीं है एआई, इसलिए मुस्कुरा रहे हो। हाँ हाँ, आपने पूछा बीएलए को आप क्या समझते हैं, तो मैं अभी बताता हूँ अब हम बीएलए को क्या समझते हैं। नाउ इसके लिए मैं कंपेयर करूंगा बीएलए का एक्शन और पाकिस्तान मिलिट्री का एक्शन। बीएलए ने जितने ऑपरेशन किए हैं या जो भी किए हैं, एक भी सिविलियन नहीं मारा है, कोई उन्होंने पहलगाम नहीं करा है। उन्होंने अगर जाफर एक्सप्रेस में भी अटैक किया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़ के किसी एक को बाकी को पहले रिलीज कर दिया था। वो ओपन कॉम्बैट कर रहे हैं। ओपन कॉम्बैट मतलब कि आपकी पुलिस चौकियों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मिलिट्री कॉन्वॉइज को हिट कर रहे हैं, हिट करके वीडियो रिलीज कर रहे हैं। आपके जो सिपाही हैं, मतलब एक्चुअली यू कैन सी इन दोस वीडियोस कि उड़ रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं है। इन वीडियोस को देख के सिर्फ एक पाकिस्तानी हंस सकता है शायद, आप बाकी लोग शर्म से सिर झुका रहे होंगे। आसिफ मुनीर भी उसको सीरियसली ले रहा होगा, सिर्फ आप हंस सकते हैं क्योंकि आप इसके इम्प्लीकेशन शर्मनाक है ये जो हो रहे हैं। बिल्कुल राजन जामवाल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, शर्मनाक है ये, शर्मनाक है, शर्मनाक है बिल्कुल। आलोक साहब देखिए सज्जाद बुखारी जी, राजा कासिफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ आपको वक्त नहीं दे सकता हूँ। राजा कासिफ जी आप जामवाल सर जल्दी पूरा कर लीजिए। हाँ हाँ बोलिए। जो है ये आप रुकिए अभी। इसके सिवाय आप पाकिस्तान आर्मी को देखिए कैसे ऑपरेट करती है। ये गांवों में जाती है, किसी को भी उठा के ले आती है। तो अब यहाँ कंफ्यूजन पैदा हुआ नहीं हुआ कि टेररिस्ट कौन है, कि टेररिस्ट की तरह बिहेव कौन कर रहा है और सोल्जर्स की तरह बिहेव कौन कर रहा है। आई थिंक बिहेवियर से, अरे मुंह मत खोलो, मुंह मत खोलो। ये खाली ये तुम्हारी बेशर्मी दिखाता है, इसके सिवाय कुछ नहीं दिखाता। ये बेशर्मी दिखाता है बस। आप बात राजा कासिम जी ठीक है, आप उसको पॉइंट में रिप्लाई करो। अरे सज्जाद बुखारी जी प्लीज पॉइंट पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे नहीं आना, बस वो खाली दांत दिखा के सीधी बात नहीं, वो जानते। देखिए मैं बात करो। आप लोग एक बात सज्जाद बुखारी जी के बारे में नहीं जानते, मैंने उनके साथ बहुत सारी डिबेट की है। सज्जाद बुखारी जी इस बात को जानते हैं कि किसी भी सीरियस टॉपिक से आपको डिविएट कैसे करना है, आपको डिरेल कैसे करना है, आपके गेस्ट को कैसे डिरेल करना है,
और पूरा टॉपिक ही नष्ट खत्म। उसके बाद ना पाकिस्तान की बात होगी और ना वहां के टेरर मॉड्यूल की बात होगी। कासिम जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जावल सर वापस आ रहा हूं, कासिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कासिम जी 2025 का आंकड़ा बहुत शर्मनाक है, एज एन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि जो मसला यह है कि टेररिज्म अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन में उसकी एक डेफिनेशन है, एक प्रॉपर सिस्टम है, और टेररिज्म कहीं भी हो वो नहीं होना चाहिए। और मैं तो इसकी बिल्कुल निंदा करता हूं और मैं समझता हूं कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। कासिम जी और हम सहमत हैं, दुनिया में हम कर रहे हैं। हमारी हिंदुस्तान की लाइन है, दुनिया में कहीं टेररिज्म नहीं होना चाहिए और उसमें कहीं निर्दोष लोग नहीं मारे जाने चाहिए। कासिम जी मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो अपने आप को बहुत पावरफुल कहती है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज है, आपकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, आपके लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स भी होंगे, आपकी पुलिस फोर्स का पूरा सिस्टम बना हुआ है, इन सब इतने लोगों के होने के बावजूद इतनी ज्यादा मौतें 2025 में और 2026 में कॉन्जिक्यूटिव क्यों आखिर? अच्छा देखें, ये जो आपने कहा ना, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी इंटेलिजेंस भी है, इतनी फौज भी, सेना भी इतनी ताकतवर है और सब कुछ होते हुए पाकिस्तान में ये हो जाता है। और आप देखें ना कि भारत में भी इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी सेना है, फिर भी पुलवामा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप ये बॉर्डर्स को सिक्योर करना, चीजों को कंट्रोल करना, इंडिया पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं होता। और इसके ऊपर हम क्रिटिसाइज करना तो बहुत सबसे आसान काम है, क्रिटिसिज्म कर देना किसी दूसरे मुल्क के ऊपर। हाँ। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें, मैं अपने पाकिस्तान की भी बात करूं, तो यकीनन हमें बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है बाय द टाइम, और मेरे ख्याल में किया भी जा रहा है। लेकिन अभी मैं कल परसों भी आप ही के इस प्रोग्राम में था, नैना जी के साथ, मैं उस वक्त भी एक ही बात कर रहा था कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जितनी भी चीजें कंट्रोल करें, हमारे पास केपी खैबर का सूबा है, वहाँ एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, वो अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं कर रही कॉपरेशन, तो हम उसको क्या करें? क्या गवर्नर राज लगा दें, वहां पे हम चेंज कर दें? ऐसा तो नहीं है ना, डेमोक्रेसी है और उसका हमें रिजल्ट भी मिलता है। और केपी का प्रोविंस जो है आज से नहीं, 1901 में ऐसा कुछ भी नहीं था जब पंजाब का हिस्सा था पेशावर, आज नहीं है। फाटा हम लेके आए 47 में, वो मुझे लगता है फाटा को पाकिस्तान में शामिल करना हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, नहीं करना चाहिए था हमें शामिल, हमने कर लिया। उसका फिर रिजल्ट ये था कि फिर हमें उस एरिया को कंट्रोल भी करना था, क्योंकि दोनों तरफ बॉर्डर के लोग मौजूद थे। इसी तरह बलूचिस्तान में भी बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने। वो एक साहब कौन से थे, बैतुल्ला मसूद थे, कौन थे, जिनकी वहां पे मर्डर भी हुआ तो पता लगा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड निकला। तो अब आर्मियों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, नेशनल आईडी कार्ड है, ये सब चीजें कंट्रोल होनी चाहिए। और मैं कहूं कि इसमें इंडिया का कैरेक्टर है, तो अगर इंडिया का कैरेक्टर है तो हम खुद क्या कर रहे हैं, हम कहां खड़े हुए हैं, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, और हमारे यहाँ केपी में बिल्कुल चेंज करना चाहिए इनको, और सख्ती करनी चाहिए और लेके चले ताकि ये चीजें कंट्रोल हो ना। कब तक अब गवर्नर राज लगता है, फिर कल आप एक प्रोग्राम करेंगे कि पाकिस्तान में केपी में गवर्नर राज को लग गया, वहां की गवर्नमेंट पीटीआई की गिरा दी गई। देखिए वो आपका इंटरनल मामला, आप गवर्नर रूल लगाइए, मेरे ख्याल में कहने दें, नहीं आप गवर्नर रूल लगाइए, करना चाहिए, लेकिन अगर टेररिस्ट अटैक बढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोस में बढ़ रहे हैं, तो ये कंसर्न का विषय है और पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दैट इज द मेन मैटर। आलोक जी क्या कह रहे हैं? आलोक जी का रिएक्शन, उसके बाद सज्जाद बुखारी जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी। जी अयूब जी से मैं अयूब जी से एहतराम रखता हूं, कम से कम ये एक अच्छे राजा कासिफ जंजुआ हैं, राजा कासिफ जंजुआ। कासिफ साहब थैंक यू। कम से कम पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे आदमी देखे मैंने जो ठीक से डिबेट करते हैं। थैंक यू फॉर योर वेरी मैच्योर्ड वे ऑफ डिस्कशंस। एंड अभी मैं बताऊं, देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ की जो शासक हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड होती जा रही है। इन्होंने जो 27th अमेंडमेंट डाला, 27th अमेंडमेंट के बाद में फेडरल स्ट्रक्चर जो है ना, वो सेंट्रलाइज होता जा रहा है, और जो रीजनल जितने एथनिक ग्रुप्स हैं जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में हैं, उनके इंडिपेंडेंस, उनके राइट्स को धीरे धीरे कर्टेल, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके राइट्स
छीने जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। पहले जो 18th अमेंडमेंट था इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुसार काफी राइट्स दिए हुए थे। अब धीरे धीरे ये सब सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं वहां पे, और सेंट्रलाइज करने का कारण ये बताते हैं कि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है, तो सेंट्रलाइज करना है सेना के थ्रू। बेसिकली पाकिस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो आज के डेट में सुरक्षित रूप से बचा हुआ है सेना के कारण। सेना के माध्यम से हर चीज को, हर जगह क्षेत्र को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।